Hello friends, today we shall discuss about the poem of photograph written by Shirley Tolson. Shirley Tolson एक इंग्लिश राइटर है, पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है और इस पोएम में शिरले टॉल्सन ने बताया है कि लाइफ इज ट्रांजिएंट, लाइफ इज मोर्टल, लाइफ इज नॉट परमानेंट एंड हाउ शी डिस्क्राइब्ड इट लेट अस नो। इस पोएम में एक फोटोग्राफ के माध्यम से पोएटेस हमें बताती है कि कैसे वो एक फोटो देख रही है, एक स्नैप देख रही है, उसमें उसकी माँ और उसकी दो कजिन्स हैं। जब ये फोटो देख रही है, अब इसकी माँ जिंदा नहीं है, लेकिन जब वो फोटो क्लिक की गई होगी तब इसकी माँ 12 साल की थी और उस समय इसका जन्म नहीं हुआ था क्योंकि इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी। फिर इसकी माँ की शादी हुई, फिर इसका जन्म हुआ और उस फोटो के जो लगभग 12 साल की उम्र में क्लिक की गई थी, उस फोटो के 20 से 30 साल के बाद इसकी माँ शिरले टॉल्सन को वो फोटो दिखाती है और उस फोटो पे हंसती है। उस फोटो को दिखाने के लगभग 12 साल के बाद, 12 साल की उम्र में फोटो क्लिक हुई, उसके बाद उस फोटो क्लिक होने के बाद 20-30 साल के बाद शिरले टॉल्सन की माँ ने इसको दिखाया और उसके ठीक 12 साल के बाद इसकी माँ अब जिंदा नहीं है। शिरले टॉल्सन खुद उस फोटो को देख रही है और उस फोटो को एक्सप्लेन करती है और क्या कहती है कि उस फोटो में जो मेरी माँ हंस रही थी, लाफिंग कर रही थी, स्माइल कर रही थी, और जब 20-30 साल के बाद इसकी माँ ने इसको वो फोटो दिखाई तो वो फोटो में जो स्माइल है वो इसकी माँ के लिए पास्ट है। और जब इसकी माँ जिंदा नहीं है और अब उस फोटो को देख रही है, तो जब इसकी माँ ने इसको फोटो दिखाई थी और वो उस फोटो पर हंसी थी, वो हंसी, वो लाफ्टर, वो स्माइल अब इस पोएटेस शिरले टॉल्सन के लिए पास्ट है। तो ये चीज इसमें दिखाई गई है। लेट अस नो 3 फेजेस में 3 तरीकों से ये चीज एक्सप्लेन की है अलग अलग स्टैंजा में। तो पहला स्टैंजा करते हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. पोएटेस कहती है कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड मीन्स एक फोटो है, एक स्नैप है, एक क्लिक किया हुआ पिक्चर है, वो कार्डबोर्ड है और वो क्या दिखाता है? When the two girl cousins went paddling. Paddling क्या होता है? जब आप सी बीच पे जाते हैं तो वहां पे थोड़े से गहरे पानी में जाते हैं और स्लोली चलते हैं, मूविंग करते हैं, स्लोली वॉकिंग इन शैलो वाटर, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। वैसे तो सामान्य तौर पर पैडलिंग क्या होता है? बोटिंग करना, बोट चलाना, वहां पे उसमें पैडलिंग करना। लेकिन इस पोएम में क्या है कि मूविंग स्लोली इन शैलो वाटर। तो पोएटेस कहती है कि कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड मुझे क्या दिखाता है? ये तब देख रही है अब इसकी माँ जिंदा नहीं है, अपनी माँ की डेथ के लगभग 12 साल के बाद ये उस फोटो को देख रही है, उस स्नैप को देख रही है और क्या दिखाती है कि उसमें 2 लड़कियां हैं जो क्या कर रही है? पैडलिंग कर रही है, जो स्लोली मूविंग कर रही है शैलो वाटर में। और क्या किया उन्होंने? ईच वन, दोनों में से प्रत्येक ने, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, इसकी माँ भी उस फोटो में है, उस पिक्चर में है। कहती है दोनों ने साइड बाय साइड क्या किया? बीच में माँ खड़ी है इसकी और दोनों साइड दोनों ने इसकी माँ के हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so. सी कौन है यहाँ पर? मदर ऑफ द पोएटेस, शिरले टॉल्सन की माँ।
कहती है वो सबसे बड़ी लड़की है हममें, और लगभग 12 साल की उसकी उम्र रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल। स्टिल क्या होता है? बिल्कुल शांत। जब आप कोई पिक्चर क्लिक कराते हैं या कोई आपको स्नैप कर रहा है, आपकी फोटो ले रहा है, तो आप ऐसे बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हो, कहते हैं कि स्माइल, और स्माइल करते हो। तो वो तीनों की तीनों क्या कर रही है? ऑल थ्री, तीनों की तीनों स्टूड स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ी है। टू स्माइल, और स्माइल कर रही है। थ्रो देयर हेयर, थ्रो देयर हेयर, क्योंकि सी बीच है, विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, तो हवा जब चलती है तो बाल जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इन तीनों लड़कियों के जो है बाल स्कैटरिंग हो रहे हैं हवा में, और जब वो बाल इनके फेस पे पड़े हैं, क्योंकि बालों ने क्या किया हुआ, फेस को कवर किया हुआ है, तो उसमें से ये स्माइल कर रही हैं। तो कितना बढ़िया पोर्ट्रेट किया, यहाँ पे चित्रण किया पोर्ट्रेट ने, कि तीनों लड़कियां बिल्कुल शांत खड़ी हैं और वो अपने बालों में से हंस रही हैं, मतलब बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, कैमरा किसके पास है? इनके अंकल के पास है। इनका अंकल क्या कर रहा है? वो क्लिक कर रहा है, इनको कह रहा है कि आराम से खड़ी हो जाओ और स्माइल करो, और उसकी तरफ ये देख रही है। अ स्वीट फेस, स्वीट फेस, बड़ा प्यारा सा चेहरा, किसका? इसकी माँ का, जब वो 12 साल की होगी, जब वो यंग होगी। स्वीट फेस माई मदर्स, कहती है मेरी माँ का बहुत प्यारा चेहरा था उस समय। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कहता है वो पिक्चर, वो स्माइल उस टाइम की थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। पोएटेस ये बात कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय, उस समय तो मेरी माँ 12 साल की थी, बड़ी यंग थी, बड़ी सुंदर थी। That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less. Changed less, बहुत कम चेंज होना, बहुत कम परिवर्तन होना। क्या कहती है पोएटेस? कि जो समुद्र है उसमें बहुत कम चेंज आया है, क्योंकि अब इसकी माँ की तो डेथ हो गई है, अब ये समुद्र बीच पे अब भी जाती होगी तो देखती होगी, समुद्र बीच तो वैसा का वैसा ही है, सी शोर तो वैसा का वैसा ही है, समुद्र का किनारा तो जो का तो बना हुआ है। लेकिन चेंज किस में आया है? वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट क्या होता है? क्षणभंगुर, जो स्थायी ना हो, जो टेम्परेरी हो। कहते हैं इनके पैरों को उसने धो दिया, किसने? समुद्र ने। समुद्र पे वहां पे खड़ी है, समुद्र के किनारे पानी आ रहा है, इनके पैरों को धो रहा है। तो एक कंपैरिजन करती है, क्या कहती है? कि देयर इज लेस चेंज इन सी नेचर, समुद्र के नेचर में तो बहुत कम चेंज आया है, लेकिन इनके पैर को ट्रांजिएंट बताया, क्षणभंगुर बताया, क्योंकि इनकी फिजिकल शेप में चेंज आ गया है। पहले बचपन, फिर अडल्ट एज एंड देन ओल्ड एज। लेकिन कहते हैं इनके में तो इतना चेंज आ जाता है, ह्यूमन नेचर में इतना चेंज आ जाता है, उसके फिजिकल में, उसके सोचने की क्षमता में बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन समुद्र में कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स क्या है? वी आर नॉट परमानेंट हियर, वी आर टेम्परेरी, वी आर मोर्टल। अब हम इसकी एक डिवाइसेज देखते हैं कि इसमें डिवाइसेज कौन कौन सी यूज की गई हैं। पहले तो आप देखिए स्टूड स्टिल, एस एस, टू स्माइल, एस 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 आ गया, तो क्या है ये? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का इसमें यूज किया हुआ है। एक यहां पर देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, यहां पर भी इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, एलिट्रेशन का यूज है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Tony. She would say, and look how they dressed up us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the labored each of loss. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अब पोएटेस वो बात बता रही है कि उसकी माँ की शादी हो गई थी, और जब वो 20-30 साल बाद इस फोटो को देख रही थी, तो इसकी माँ शिरले जॉनसन को क्या कहती है? क्या कहती है?
कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। हम भी अपनी कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं, हंसते हैं उस पर और देखते हैं कि भाई देखो उस समय हम कैसी नेचर थी, अब कितना चेंज आ गया है, कितना बदलाव आ गया है, पहले पतले थे अब मोटे हो गए हैं, पहले फेस बिल्कुल साफ था, क्लीन था, झुर्रियां आ गई हैं। तो क्या है, कहते हैं सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि वो उसके ऊपर हंसी। इसको दिखा रही है अपनी बेटी को, देख मैंने एक फोटो सी बीच पे ली थी जब मैं 10-12 साल की थी, ऐसे वाली एक फोटो है, ये क्लिक की गई थी हमारे अंकल के द्वारा, और वो स्नैपशॉट पे हंसे, बताई कि उसमें कौन कौन लड़कियां हैं। अब इसको थोड़ी पता था कौन कौन लड़कियां हैं, वो तो वही बता सकती है इसकी माँ। कहती है सी बैटी एंड डोली, 2 लड़कियां हैं, एक बैटी और एक डोली, जो उसके दोनों साइड खड़ी है। सी वुड से और क्या कहेगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दे कौन है यहाँ पर, दे उनके पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही छोटे बच्चों को ड्रेसअप करते हैं। और छोटे बच्चों की जो ड्रेसिंग होती है वो आपको पता ही है कि छोटे बच्चों की ड्रेसिंग किस प्रकार से होती है। तो आज इसको थोड़ी सी शेम फील हो रही है और ये लजा जाती है और उस पर ये हंसती है कि देखो हमें किस प्रकार से बीच पे ले जाया गया था, सी शोर पे ले जाया गया था, और वहां पर किस प्रकार से हमें ड्रेसअप करके ले जाया गया था। थोड़ा सा ये उस पर हंसती है। कौन, सिरलेट ओल्सन की मदर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। इसकी मदर की डेथ हो चुकी है, अब उस फोटो को देख रही है 20-30 साल के बाद, लगभग 12 साल बाद, फिर 12 साल की जब वो थी, फोटो क्लिक हुई थी, 20-30 साल के बाद उसने सिरलेट ओल्सन को दिखाई थी। अब लगभग 12 साल ही उसको मरे हुए हो गए। अब सिरलेट ओल्सन उस फोटो को देख रही है और क्या देख रही है, कह रही है कि जो हंसी थी जब इसकी मां ने इसको फोटो दिखाई थी 20-30 साल के बाद, और जो उस फोटो में वो हंस रही थी, वो इसकी माँ का पास्ट था। इसकी माँ के लिए वो पास्ट था कि भाई जब मैं 12 साल की थी एक फोटो क्लिक हुआ था, और अब इसकी माँ हंस करके इस फोटो को दिखा रही थी। ये हंसी सिरलेट ओल्सन के लिए पास्ट थी, फोटो वाली हंसी इसकी माँ के लिए पास्ट थी, और इसकी माँ की हंसी, क्योंकि इसकी माँ जिंदा नहीं है, वो सिरलेट ओल्सन के लिए पास्ट थी। तो ये इस प्रकार से कंपैरिजन दिखाया गया कि दोनों का पास्ट वो चला गया, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, यानी कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज मोर्टल है, नश्वर है। बोथ वराई विद द लेबर्ड ईच ऑफ लॉस। वराई मीन्स आपके चेहरे की वो शिकन, वो डिस्टॉर्टेड, वो विकृत चेहरा, जब आपका कुछ खो जाता है और आप अपने चेहरे को बनाते हैं, दैट कॉल्ड वराई। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मतलब संघर्ष करना, ईज मतलब एक्सेप्ट कर लेना। हम किसी चीज को भुलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग टू फॉरगेट समथिंग बट वी एक्सेप्ट इट ऑल्सो। उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ जी भी रहे हैं, और उसको भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑक्सीमोरोन, OXYMORON, ऑक्सीमोरोन का यूज है लेबर्ड ईज में। इसका ऑक्सीमोरोन क्या होता है, 2 अपोजिट वर्ड, ओपन सीक्रेट। एक वर्ड देखिए आप, ओपन सीक्रेट, के सीक्रेट भी है और ओपन भी है। भाई जो चीज खुल ही गई है वो सीक्रेट कैसे है, और जो सीक्रेट है वो खुल गई कैसे, उस चीज का हमें पता कैसे चल गया। तो ओपन सीक्रेट में ऑक्सीमोरोन का यूज है। तो इसी प्रकार से क्या लेबर्ड ईज में भी ऑक्सीमोरोन का यूज है। इसमें जो पोएटेस है वो अब, और पोएटेस की जो मदर थी, जब वो 20-30 साल के बाद फोटो को देख रही थी, दोनों ही अपने लॉस को, अपने उस नुकसान को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जी भी रहे थे। तो बोथ वराई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के दोनों उस नुकसान को, उस पास्ट को भूलने की कोशिश भी कर रहे थे, एंड ऑल्सो लिविंग विद दैट, उसके साथ जी भी रहे थे। तो इसमें क्या है, ऑक्सीमोरोन। नाउ शी हैज बीन डेड, पोएटेस कहती है अब तो वो मर गई है, नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। दैट गर्ल लिव्ड, जब वो एक लड़की रही थी, वो 12 साल की थी, जब वो फोटो क्लिक करवा रही थी, उस समय जितनी उसकी उम्र थी लगभग उतने ही साल उसको मरे हुए हो गए।
यानी कि 12 साल की उम्र में फोटो क्लिक कराया था और 12 ही साल उसको लगभग अब मरे हुए हो गए हैं। तो कहते हैं अब तो वो मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मीन्स वो स्थिति, वो परिस्थिति कि नाउ द पोएटेस इज लिविंग विदाउट हर मदर, अब अपनी माँ के बिना रह रही है। अब इस स्थिति में क्या हो गया, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब क्या कहूं मैं आपको, व्हाट लेफ्ट टू एक्सप्लेन, क्या बचा है अब एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वी फॉरगेट एवरीथिंग, हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमने बुजुर्गों को, हमारे दादा दादी, उनके बुजुर्ग, उनको हम भूल चुके हैं। तो कहती है कि समय के साथ साथ अब मैं उसके बिना ही रह रही हूँ, अपनी माँ के बिना ही रह रही हूँ और कुछ भी बचा नहीं है कुछ कहने के लिए। इट्स साइलेंसेस, जो एक चुप्पी है, जो एक जीवन में शांति आ रही है, जो सब कुछ खत्म सा हो गया है, उसने मेरे जीवन को क्या कर दिया, शांत कर दिया। साइलेंस, देयर इज साइलेंस एवरीथिंग, हर चीज क्या हो गई है, वो बिल्कुल शांत हो गई है। और इसमें यहाँ पर जो है साइलेंसेस में एलिट्रेशन, अनुप्रास का यूज है, एस इसमें 2 बार एक ही अल्फाबेट की रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। और इसका मेन थीम क्या है, यही है कि लाइफ इज मोर्टल, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो एक बटन होता है इसमें आपको पता ही है रेड सा, उसको भी क्लिक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।